तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एआई। देखिए एआई क्या है कि हम मशीन को लर्न करवाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर डाटा के साथ, है ना, ताकि जो मशीन है वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे, ह्यूमंस की तरह, नॉट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमंस बट अगर आप सेकंड लाइन देखेंगे लाइक अ रैशनल ह्यूमंस। रैशनल मतलब उसको सही और गलत के बारे में पता होगा, बट सही और गलत के बारे में मशीन तभी पता कर पाएगी जब हमारा डाटा सेट सही होगा। तो अल्टीमेटली जो एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो भी हम सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी डाटा ड्रिवन है बेसिकली। सो एआई क्या है बेसिकली? एआई में हमारे पास एक तो हम डाटा सेट यूज करेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वी विल यूज द डाटा सेट, और कुछ एक हमारे पास रेडीमेड एल्गोरिदम्स हैं, एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, जिनकी मदद से हम मशीन को ट्रेन करेंगे और वो मशीन कोई ना कोई परफॉर्मेंस, कोई टास्क परफॉर्म करेगी, जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब कुछ हमें इंटेलेक्ट। Sorry to interrupt, sir. You are not audible. अविनाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये देखिए। सर अब विजिबल है सर? ऑडिबल है हाँ, सर? यस यस यस। ओके ओके। सो अब देखिएगा, जो हमारे पास एक डाउट है कि बेसिक जो डाउट है वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को लेके है। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, सिंपल एक सबसेट की डायग्राम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ब्रॉड कैटेगरी है, जिसका सब पार्ट अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा कि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डीप लर्निंग फर्दर मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है। अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? इस 21st सेंचुरी में हम सब ने देखा कि एआई किस तरह से ग्रोथ कर रही है, और जो मशीन लर्निंग है बेसिकली, मशीन लर्निंग मतलब मशीन को कुछ एल्गोरिदम्स के साथ ट्रेन करना और कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ आउटपुट, कुछ आउटकम्स लेना मशीन से ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा जो हमने मशीन को प्रोवाइड किया। डीप लर्निंग क्या है बेसिकली? डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करती है जो कि ऑटोमेटिकली फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, मतलब कुछ भी आउटपुट बेस्ड नहीं है। हम मशीन को कुछ रॉ इनपुट्स देंगे, मशीन ऑटोमेटिकली कुछ उनमें से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगी और कोई ना कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगी। फिर आता है हमारे पास जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई इज फॉर द अगेन अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, और जनरेटिव एआई हम देखते हैं काफी सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी है, डीप सीक है, डीप फेक है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट वर्क के रिलेटेड यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, बीच में स्लाइड्स को रोक करके, जो हमने अभी अभी लेटेस्ट यूज किया है। आई होप कि ये वाली स्क्रीन आपको विजिबल होगी। अभी विजिबल है सर ये स्क्रीन? ये देखिएगा, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कांगड़ा की एक वेबसाइट है जिसपे हमने एक जनरेटिव एआई बेस्ड एक चैटबॉट तैयार किया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर वे में काम करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर ही काम करता है। ये आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इसको ऑलमोस्ट पॉलिटेक्निक टेक्निकल एजुकेशन के बारे में ऑलमोस्ट बड़ी सारी चीजें, 99% चीजें इसको टेक्निकल एजुकेशन के बारे में पता है। हम इसे कुछ भी पूछ सकते हैं ना। इसको बनाने के लिए हमने बॉटप्रेस एक प्लेटफॉर्म है उसको यूज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी है, टेल मी अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर। तो इसने बड़ी सारी बातें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या ट्रेड्स चले हैं, और फर्दर वेबसाइट्स क्या रहेंगी, कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या रहेंगे। अब मैं कहूंगा कि न्यू ट्रेड्स इन द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर, ये देखिएगा, इसको हमने ट्रेन कैसे किया है इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी कह रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक नया कोर्स चलना वाला है। अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुल्लू के बारे में पूछूं तो ये पूरी डिटेल बता देगा। 2013 में स्टार्ट हुआ, ये ट्रेड चल रहे हैं, इतनी सीट्स है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स रही। अब इसको ट्रेन करने के लिए हमने सारे ही माध्यम से इसको ट्रेन किया है, पीडीएफ्स के माध्यम से भी इसको ट्रेन किया गया है। जो भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जो भी अपडेट्स होंगी, कोई भी चेंजेस होंगे, वो ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और लास्ट में हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको हिंदी में, आपको कोई भी क्वेश्चन लास्ट में आपको एंड करेगा आपकी कम्युनिकेशन को कि क्या मैं आपको कोई और मदद कर सकता हूं। ये अपने तरीके से, दिस इज जनरेटिव एआई, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी काम करता है, ये ऑलमोस्ट उसी फैशन में वर्क करता है। So we will come back to our PPT.
सो आई होप कि अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि जनरेटिव एआई, डीप एआई और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। फिर भी हम कुछ इसके फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं, मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स। लाइक आप सारे नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपको कुछ वीडियोस ऑटोमेटिकली रेकमेंड होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो वीडियो आपसे पहले किसी और ने देखा, उसके बाद उस व्यक्ति ने कितना टाइम किसी और वीडियो, किसी और मूवी के ऊपर बिताया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेटफ्लिक्स ये मान के चलता है कि जो वीडियो उस आदमी ने देखा, उसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर स्विच किया। हो सकता है कि आप भी सिमिलर चॉइसेस रखते हो, तो आपको उसी तरह के वीडियोस प्रॉम्प्ट किए जाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। स्पैम डिटेक्शन, हमारे पास काफी सारी ईमेल्स हम देखते हैं कि जीमेल में जो ईमेल्स आती हैं, किसी भी ईमेल के प्लेटफॉर्म पे जो भी ईमेल्स आती हैं, वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाती हैं। Amazon का प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम है, या फिर उबेर सर्च प्राइसिंग, पिछले कुछ दिनों में काफी कंट्रोवर्सी में रहा कि एक इसमें पैरामीटर्स कुछ ऐसे भी थे कि मोबाइल की बैटरी के साथ लिंक था कि अगर किसी की मोबाइल की बैटरी कम रह गई है, कोई उबेर बुक करना चाह रहा है, तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाइक हो जाएंगे। या फिर पीक आवर्स पे अगर हम उबेर कैब बुक करेंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा रह जाएंगे। फेसबुक फोटो टैगिंग है। अब डीप लर्निंग के एग्जांपल्स को देखिएगा। डीप लर्निंग वजह से हमारे पास अडास सिस्टम के साथ गाड़ियां आ रही हैं, टेस्ला कार है जो ड्राइवरलेस कार है। उनमें क्या हुआ है, बेसिकली कोई डाटा नहीं दिया गया है ना, कोई एक रैंडम डाटा नहीं है हमारे पास। हमने मशीन को एक बार ट्रेन कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रेन मॉडल ये जो कार्स हैं ये ऑटोमेटिकली डिसीजन ले रही हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गूगल ट्रांसलेट आप सारे जानते हैं, किसी भी रैंडम एक पेज के ऊपर आप अपनी हैंडराइटिंग से गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी कन्वर्सेशन को जिस भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहेंगे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। डिसीज डिटेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं ये सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स हो गए, जैसे अलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट। हम इनको कोई भी रैंडम टॉक कर सकते हैं और ये अपने नॉलेज बेस के अकॉर्डिंगली, एक्सपर्ट सिस्टम जो भी इनके अंदर जो हमने नॉलेज बेस तैयार कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली हमें रिप्लाई करते हैं। देन जनरेटिव एआई, हम सारे आज की डेट में सब वाकिफ हैं सारी चीजों से, चैट जीपीटी, डीप फेक, स्वैपिंग द फेसेस इन द वीडियोस, वॉइस क्लोनिंग, एआई म्यूजिक जनरेशन, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो इस एग्जांपल्स के माध्यम से हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंसेस हैं। अब मशीन लर्निंग दो तरह से प्राइमरीली की जाती है, वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड वन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इस डायग्राम में देखिएगा, सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम काफी सारे, ये वाली डायग्राम देखिए, की पिक्चर ऐसी होगी, कर्व ऐसी होगी। आफ्टर दैट ये सारा डाटा हमने मशीन एल्गोरिदम को दिया, कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद जब मॉडल ट्रेन हो गया है, ट्रेन होने के बाद अगर मैं कोई भी रैंडम इनपुट दे दूंगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे कर्व की कोई इनपुट दे दूंगा एज इनपुट, तो वो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली क्लासिफाई कर देगा दैट दिस टाइप ऑफ इमेज बिलोंग्स टू द कर्व कैटेगरी। दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो यहाँ पे एक चीज क्या है कि एक तो हमारे पास वी हैव लेबल्ड डाटा, प्लस वी आर कैटेगराइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम आउटपुट आल्सो। However, इसका जो काउंटर पार्ट है दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है, ये देखिएगा यहाँ पे डाटा देखिएगा, हमारे पास सिर्फ डाटा है और लेबल्स नहीं है, कोई भी है ना, लेबल्स नहीं है, फिर भी हमने इस डाटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में अप्लाई किया, प्री प्रोसेसिंग हुई और मशीन ने ऑटोमेटिकली इस फीचर को, इस चीज को कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। मशीन ने ऑटोमेटिकली कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए इन इमेजेस में से, ऑन द बेसिस ऑफ दोस फीचर्स इसने ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर दिया कि ये जो चीज है ये एक तरह की है, ये सारी चीजें दूसरी तरह की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और जो ओनियंस हैं ये सारे एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मींस हम लेबल्स नहीं दे रहे हैं, मशीन फीचर एक्सट्रैक्ट करके ऑटोमेटिकली इस चीज को चेक कर रही है। इसके एग्जांपल्स को समझेंगे अब सुपरवाइज्ड लर्निंग के, लाइक वी हैव द प्रेडिक्शन, ये सारे हम प्रोजेक्ट के लिए भी आप टॉपिक्स चूज कर सकते हैं सारे के सारे। लाइक वी हैव द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट एग्जांपल इज द लीनियर रिग्रेशन, दैट इज प्रेडिक्टिव हाउस प्राइसिंग। हम किसी भी एक पर्टिकुलर रूम का 2 रूम सेट है, 3 रूम सेट है, 1 रूम सेट है, उसके डायमेंशंस ऐड करेंगे, उसकी लोकेशन ऐड करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स, कितने बेडरूम्स हैं, लोकेशन की रेटिंग क्या है, ये हमें एक पर्टिकुलर रूम का कुछ प्राइसिंग का एक एस्टिमेट थ्रो करेगा कि इतने रेट पॉसिबल हो सकते हैं। दूसरा स्पैम ईमेल डिटेक्शंस हैं, जिसके अंदर हमारे पास आएंगे कि अगर ईमेल हमारे पास, लाइक ईमेल के कंटेंट्स में कहीं फ्री है, कोई ऑफर है, ठीक है, या कोई अटैचमेंट्स इस तरह की ऐड हो रखी हैं, या फिर सेंडर के डोमेन नेम्स के बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर डोमेन की जो हमारे पास ईमेल्स आती हैं वो मोस्टली स्पैम में जाती हैं।
तो डोमेन के बेसिस के ऊपर, वर्ड्स के बेसिस के ऊपर और अटैचमेंट के बेसिस के ऊपर हम आउटपुट क्या निकाल रहे हैं? आउटपुट मेल इज आइदर स्पैम, मेल इज आइदर नॉट स्पैम। एक और कैटेगरी हमारे पास लोन अप्रूवल की है या क्रेडिट कार्ड जब भी हम अप्लाई करते हैं, हमारी इनकम कितनी है, हमारी इनकम कितनी है, हमारा क्रेडिट स्कोर कितना है, एग्जिस्टिंग डेबिट्स लोन कितने ले रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हमें आउटपुट आएगी कि हमारा लोन या तो अप्रूव है या रिजेक्ट है। सिमिलरली मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, और थ्रू आउट द स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक, दैट इज स्ट्रॉबेरी लीफ डिसीज डिटेक्शन। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। These all are the examples of supervised learning. Then आते हैं हमारे पास unsupervised learning. Unsupervised learning में बेसिकली हम फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं, बिग बिलियन डेज लगे हुए हैं, बिग बिलियन डेज पे जब भी हम शॉपिंग करेंगे तो फ्लिपकार्ट हमें एज ए कस्टमर डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली देख रहा है कि हमने क्या खरीदा, आर बी बल्क बायर्स, आर बी कैजुअल बायर्स और आर बी प्रीमियम बायर्स। फ्लिपकार्ट ने, अमेजोन ने, जितने भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कस्टमर्स की एक सेगमेंटेशन कर रखी है कि हमारे कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स वी परचेज, डिपेंडिंग अपॉन अवर बिहेवियर, उन्होंने हमें कुछ सेगमेंट्स में बांट रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेगमेंट वो हमें एड्स थ्रो करते हैं प्रोडक्ट्स की। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, इसके लिए हम एक एल्गोरिथम जो यूज कर रहे हैं दैट इज डीबी स्कैन। इट इज डेंसिटी बेस्ड बेसिकली क्लस्टरिंग। इसमें क्या होगा कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं बेसिकली एटीएम्स पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे करते हैं, वो सारी मोस्टली फ्रॉड नहीं होती है ना। कुछ आउटलायर्स हो सकते हैं। आउटलायर्स मींस कि 1 लाख में से कोई 5 या 6 जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो फ्रॉड हो सकती हैं। तो वो जो 5-6 ट्रांजैक्शंस होंगी वो अलग लोकेशन के ऊपर लाई करेगी। जब हम उनका डेंसिटी बेस्ड ग्राफ बनाएंगे तो उससे हम क्लियरली उन सारी जो आउटलायर्स होंगे उनको हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड की फ्रॉड की डिटेक्शंस कौन कौन सी हुई हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, सेपरेटिंग द वॉइसेस इन द क्राउडेड रूम। एक रूम है जिसमें बड़े सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सारे शाउट कर रहे हैं, सारे चिल्ला रहे हैं। स्टिल जो हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है वो उनमें से भी वॉइसेस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। So these all